स्नान, दान, तप और कल्पवास। नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। माघ मेले की देखिए खास रिपोर्ट। माघ मेला केवल आयोजन नहीं, सनातन परंपरा और प्रशासनिक दक्षता का जीवंत प्रतीक है। माघ मेला भारत की सनातन परंपरा, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता का सजीव उदाहरण है। 44 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख और माघ पूर्णिमा पर 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले में प्रयागराज जाकर वहां की व्यवस्था देखी और 10 जनवरी को फिर यहां पहुंचकर संगम स्नान किया। उन्होंने मां गंगा और बड़े हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद योगी जी जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में भी पहुंचे। प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दे। मेला स्थल पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष मेला क्षेत्र को 800 हेक्टेयर तक किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए AI आधारित सर्विलांस और रियल टाइम मॉनिटरिंग से भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। मेला अवधि के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 450 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। SDRF और NDRF की टीमें भी तैनात हैं। माघ मेला में पहली बार ऐप आधारित बाइक टैक्सी, QR कोड और हाईटेक नवाचार किए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सफाई मित्रों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेला क्षेत्र में 20-20 बेड के 2 अस्पताल, 12 प्राथमिक उपचार केंद्र, 50 एम्बुलेंस, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस वर्ष पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से माघ मेले के दौरान लोक नृत्य, लोक नाट्य, भजन कीर्तन, रामलीला तथा प्रदेश की समृद्ध कला संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम एवं प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई हैं। इस वर्ष 15 से 20 लाख श्रद्धालु केवल कल्पवास कर रहे हैं। यहाँ उनके जप, तप और संयम की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। कल्पवासियों को माघ मेले का प्रथम साधक माना जाता है, जिनके बिना माघ मेले की कल्पना भी संभव नहीं है। पहली बार माघ मेला क्षेत्र में कल्पवासियों के लिए एक अलग से भी 950 बीघे में नगर बसाया गया है, जिसे प्रयागवाल नाम दिया गया है। नागवासुकी मंदिर के सामने गंगा नदी के पार इसे बसाया गया है। प्रमुख स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम तट पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी बसाई गई है, जो कल्पवासियों और पर्यटकों के लिए आस्था के साथ साथ आकर्षण का नया केंद्र बनकर उभरी है। टेंट सिटी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सुविधा अनुसार इनका किराया भी तय किया गया है। टेंट कॉलोनी परिसर में यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, जहां लगातार भजन और कीर्तन हो रहा है। यहां प्रयागराज की पारंपरिक मूंछ कला के भी स्टॉल लगे हैं। यहां के कारीगरों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। माघ मेला 2026 न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए व्यापार का बड़ा मंच भी बन गया है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातनियों के प्रति प्रेम दिखा, जब उनके निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा हुई। प्रशासन ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए। यह आयोजन माघ मेले के दौरान सनातन आस्था और परंपरा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो आपने देखा कि कैसे माघ मेले में श्रद्धालुओं की आस्था और परंपरा जुड़ी हुई है और लगातार योगी सरकार माघ मेले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए फर्क इंडिया के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।